जैसे गोजो और सुकुना के बिना जुत्सु काइजन अधूरा है, वैसे ही ऑल माइट और ऑल फॉर वन के बिना माय हीरो एकेडमिया अधूरा है। आओ फिर आप जानते हैं होल लाइफ ऑफ मेन विलन ऑफ माय हीरो एकेडमिया ऑल फॉर वन। और ये साला एंशियंट 120 प्लस सालों से जिंदा था। तो फिर भाई ऑल फॉर वन की माँ एक गली में पड़ी हुई थी प्रेग्नेंट, और भाई शायद उसे किसी ने तो यूज करके छोड़ दिया, और उसके पेट में थे 2 बच्चे। फिर भाई एक नदी के किनारे इस मनुष्य ऑल फॉर वन का जन्म होता है इसके ट्विन ब्रदर के साथ। और योइची को और ऑल फॉर वन को जन्म देने के बाद उसकी माँ की भाई डेथ हो गई, प्रॉब्ली प्रेगनेंसी पेन की वजह से, क्योंकि उसकी माँ को असिस्ट करने के लिए कोई भी नर्स नहीं थी और ऑल फॉर वन की माँ का कोई भी नहीं था। उसके बाद भाई 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, और बड़े बेटे का नाम था जेन शिगाराकी, जिसे हम भाई बड़ो ऑल फॉर वन कहते हैं, और छोटे भाई का नाम था योइची शिगाराकी। बट भाई इस टाइम पे ना ही इनका कोई बाप था और ना ही कोई माँ, तो फिर भाई इनका नाम रखने वाला कोई भी नहीं था। तो फिर भाई इनका नाम जेन और योइची किसने रखा ये हम आगे जानेंगे। और भाई ऑल फॉर वन का जन्म होने के बाद ऑल फॉर वन ने उसकी माँ का क्वर्क स्टील कर लिया। ये क्वर्क था स्टॉक पाइल क्वर्क, जिसे यूज करके तुम अपने बॉडी में से हड्डियां निकल सकते हो और हड्डियों को यूज करके लोगों को मार सकते हो, सिंपल। और भाई जन्म से ही ऑल फॉर वन ने अपने माँ से हर एक चीज चुरा ली, एवरी परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑल फॉर वन के भाई बॉडी की ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से हो रही थी। मीनवाइल भाई उसके छोटे भाई की बॉडी की ग्रोथ इतनी बढ़िया तरीके से नहीं हो रही थी, और योइची भाई बहुत ज्यादा वीक था। फिर ऐसे ही टाइम बीतता गया और ऑल फॉर वन और योइची हो गए 5-6 साल के, और ऑल फॉर वन ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। और योइची को ये सब पसंद नहीं था। योइची उसे रोकने का भी ट्राई करता था, लेकिन योइची बहुत ज्यादा वीक था, इसलिए उसे रोक नहीं पाता था। बट ऑल फॉर वन ने योइची का साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि ऑल फॉर वन को लगता था कि उसका योइची पे हक है, और योइची के बिना ऑल फॉर वन लोनली फील करता था। फिर ऑल फॉर वन को एक टूटा हुआ फ्लैट मिलता है, और वहीं पे ये दोनों रहना शुरू कर देते हैं। और इसी फ्लैट के अंदर कैप्टन हीरो नामक कॉमिक पड़ी हुई थी। अब योइची को तो पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन वो ड्राइंग देखकर स्टोरी समझ पा रहा था। फिर भाई ऑल फॉर वन योइची से कहता है कि तू क्या पढ़ रहा है। योइची कहता है मैं कॉमिक पढ़ रहा हूँ, क्या आप भी पढ़ना चाहोगे क्या। फिर योइची और ऑल फॉर वन वो कॉमिक पढ़ते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे ये तो बस एक कॉमिक है ना, लेकिन भाई ऑल फॉर वन की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सबको बताएगी जैसे हमारी परवरिश होगी वैसे हम बड़े होकर बन जाएंगे, जैसे हमारे माँ बाप हमें संस्कार देंगे हम वैसे ही बिहेव करेंगे, और इवेंचुअली भाई बड़े होकर हम वैसे ही बन जाएंगे। अब देखो भाई योइची और ऑल फॉर वन का ना ही तो बाप था और ना ही माँ, तो फिर भाई कॉमिक्स में जो कैरेक्टर दिखाए गए थे वैसे ही ये दोनों बन गए। उस कॉमिक भाई कैप्टन हीरो में हीरो वर्सेस विलन चलता रहता था। हीरो को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी जस्ट लाइक स्पाइडरमैन, और विलन से सब डर के उसकी बात मानते थे। उस कॉमिक के अंदर के हीरो का नाम था वन फॉर ऑल, उस कॉमिक के अंदर के भाई विलन का नाम था ऑल फॉर वन। फिर भाई योइची ने इंस्पिरेशन ली हीरो से और ऑल फॉर वन ने भाई विलन से। और ऑल फॉर वन का ड्रीम था एक ऐसी दुनिया जिसमें भाई हर एक इंसान उसके लिए काम करे, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें भाई ऑल फॉर वन किसी को भी यूज कर सके। बट योइची ऐसा नहीं चाहता था, ही वाज डिफरेंट। फिर टाइम के साथ भाई ऑल फॉर वन ने ग्लोइंग बेबी को मार दिया था। ये वो बच्चा था भाई जिसे ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया था कि ये पहला इंसान है जो कि क्वर्क के साथ पैदा हुआ है ऑफिशियली। फिर ऐसे भाई टाइम बीतता गया और ऑल फॉर वन और योइची हो गए 20-21 साल के, और भाई इसी टाइम पे ऑल फॉर वन ने भाई खुद का नाम रखा जेन शिगाराकी और अपने छोटे भाई का योइची शिगाराकी। अब भाई क्यों ऑल फॉर वन ने शिगाराकी सरनेम चूज किया, दूसरा क्यों नहीं? शायद भाई ऑल फॉर वन ने अपना कौन सा क्वर्क यूज करके पास देख लिया हो, उसके पैदा होने के पहले उसका बाप को ने वो देख लिया हो, क्योंकि भाई इसके पास तो स्पेयर पॉकेट है क्वर्क्स की, तुम्हें पता है। और ऑल फॉर वन की भाई क्वर्क की पावर क्या है कि वो किसी का भी क्वर्क स्टील कर सकता है और किसी को भी क्वर्क दे सकता है। फिर भाई ऑल फॉर वन ने योइची को प्रिजन में बंद कर दिया क्योंकि योइची ऑल फॉर वन का विरोध कर रहा था। फिर भाई प्रिजन के अंदर ही ऑल फॉर वन ने योइची को एक क्वर्क दिया जिसका नाम था स्टॉक पाइल क्वर्क। स्टॉक पाइल क्वर्क भाई जिसे यूज करके तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। योइची मना कर रहा था कि मुझे कौन सा भी क्वर्क नहीं चाहिए, लेकिन भाई फिर भी बड़े ऑल फॉर वन ने फोर्सफुली दे दिया। ऑल फॉर वन को लगता था कि योइची क्वर्कलेस है, इसलिए भाई योइची को पावरफुल बनाने के लिए ऑल फॉर वन ने भाई उसे स्टॉक पाइल क्वर्क दिया। बट गेस व्हाट, योइची के पास अपना खुद का एक क्वर्क था और उस क्वर्क की एबिलिटी थी कि योइची भाई अपना क्वर्क किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। फिर योइची का अपना क्वर्क और स्टॉक पाइल क्वर्क मिलकर बना वन फॉर ऑल। और भाई उस टाइम पे एक ग्रुप था जो कि ऑल फॉर वन को मारना चाहता था, और उस ग्रुप का लीडर था भाई तोशित्सुगु कुडो, और उस ग्रुप का भाई वाइस लीडर था ब्रूस ली। फिर एक दिन भाई कुडो के ग्रुप ने अटैक कर दिया ऑल फॉर वन के बेस पे। फिर कुडो और ब्रूस ली देखते हैं कि ऑल फॉर वन का छोटा भाई योइची शिगाराकी प्रिजन में है। फिर कुडो डिसाइड करता है कि वो योइची को रेस्क्यू करेगा। फिर योइची को लेकर कुडो, ब्रूस ली और उसका ग्रुप भागने का ट्राई करते हैं, और ऑल फॉर वन भाई कुडो और ब्रूस ली के पीछे आता है और ऑल फॉर वन भाई योइची को मार देता है, और योइची का खून भाई कुडो के बॉडी पर गिर जाता है। और ऑल फॉर वन भाई ये सोचकर उसके छोटे भाई को मार देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो फिर तुम किसी के साथ भी नहीं रह पाओगे, साला भड़वा। योइची तो मर गया, लेकिन कुडो और ब्रूस ली सक्सेसफुली एस्केप कर गए, और भाई योइची का डीएनए कुडो के अंदर चला गया था, इसलिए कुडो के पास से भाई अब वन फॉर ऑल। फिर भाई ऑल फॉर वन ने कुडो को ढूंढ के उसे मार दिया, और कुडो को मारते वक्त भाई ऑल फॉर वन की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं क्योंकि इसका भाई मर गया, बल्कि इसलिए क्योंकि योइची इसके साथ नहीं रहना चाहता था। ऑल फॉर वन ने भाई बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट करके उसका यूज किया है, बट भाई योइची ऐसा नहीं था, साला भड़वा ऑल फॉर वन। बट भाई कुडो के डेथ से पहले कुडो ने अपना क्वर्क ब्रूस ली को ट्रांसफर कर दिया था। फिर उसने ब्रूस ली को ढूंढा और वन फॉर ऑल स्टील करने का ट्राई किया, लेकिन नहीं कर पाया। फिर उसने फिफ्थ यूजर डाइगोरो बांजो को पकड़ा और वन फॉर ऑल
स्टील करने का ट्राई किया, बट अगेन योइची रिजेक्टेड हिम। फिर उसने 6th यूजर ऑफ वन फॉर ऑल इंग को मार दिया और 7th यूजर ऑफ वन फॉर ऑल नाना शिमुरा को भी मार दिया और फिर 8th यूजर ऑल माइट ने इसकी मार दी। ऑल फॉर वन इज डिफीटेड बाय ऑल माइट। फिर भाई ऑल फॉर वन समझ गया कि अगर उसे वन फॉर ऑल चाहिए तो उसे योइची से ज्यादा पावरफुल विल पावर चाहिए और ऑल फॉर वन की बॉडी ने भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डैमेज ले लिया था। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑल फॉर वन ने ढूंढा कोटारू को, नाना शिमुरा का बेटा। फिर उसने भाई कोटारू के साथ अच्छे रिलेशन बनाए और उसके बाद भाई नाना शिमुरा का ग्रैंडसन टेंको शिमुरा की लाइफ नरक बनाना शुरू कर दी। और जब भाई टेंको शिमुरा अनाथ हो गया तब ऑल फॉर वन ने इसे अडॉप्ट कर लिया और टेंको शिमुरा का नया नाम रखा टोमुरा शिगाराकी। और फिर टोमुरा शिगाराकी के अंदर बस हेट ही हेट भरती। फिर ऑल फॉर वन भाई गायब हो गया और जब टोमुरा शिगाराकी बड़ा हो गया तब ऑल फॉर वन ने टोमुरा शिगाराकी को अपना सक्सेसर बना दिया। और जब भाई ऑल माइट और बाकी सारे हीरोज ने लीग ऑफ द विलन्स को पकड़ लिया था तब ऑल फॉर वन आता है और फिर सेकंड टाइम फाइट होती है ऑल फॉर वन वर्सेस ऑल माइट और अगेन भाई ऑल माइट ने इसकी बजा दी और फिर ऑल फॉर वन प्रिजन के अंदर कैद हो जाता है। इसके बाद भाई टोमुरा शिगाराकी डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर भाई टोमुरा शिगाराकी को अपग्रेड करता है एंड देन भाई टोमुरा शिगाराकी स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। बट भाई ये सब ऑल फॉर वन का प्लान था टू टेक ओवर टोमुरास बॉडी और वन फॉर ऑल। बड़े ने यूज किया टोमुरा को। अब भाई ऑल फॉर वन की दो बॉडी है, एक जो कि भाई प्रिजन में से एस्केप कर चुकी है और एक टोमुरा की बॉडी। फिर भाई फाइट होती है ऑल फॉर वन वर्सेस एवरी हीरो और यहाँ पे भाई ये बड़ो अपनी रिवाइंड की पावर फ्लेक्स करता है और ऑल फॉर वन ऑलमोस्ट ऑल माइट को मारने वाला होता है कि तब माय बॉय बाकू आके ऑल माइट को बचा लेता है। देन फिर फाइट होती है ऑल फॉर वन वर्सेस बाकुगो। और भाई और एक बात, ऑल फॉर वन के पास रिवाइंड कोर की पावर तो है लेकिन इस पावर पे भाई ऑल फॉर वन का कोई भी कंट्रोल नहीं है और जितना ऑल फॉर वन को डैमेज पड़ेगा उतना यंग ये होता जाएगा, उतना ये रिवाइंड होता जाएगा। फिर भाई बाकू इसे इतना मारता है इतना मारता है इतना मारता है कि ये बच्चा बन जाता है और फिर भाई फाइनली ऑल फॉर वन खत्म। बाकुगो ने भाई अकेले ही ऑल फॉर वन को मार दिया, ऐसा हमें लगा था। टोमुरा के अंदर अभी भी जिंदा है। अब भाई ऑल फॉर वन की रियल वाली बॉडी तो गई लेकिन टोमुरा के अंदर अभी भी ये जिंदा है और जब भाई मिडोरिया टोमुरा का हेट्रेड खत्म करता है तब ऑल फॉर वन टोमुरा शिगाराकी की बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है और फिर भाई सभी हीरो के कंबाइंड एफर्ट की वजह से ऑल फॉर वन और टोमुरा शिगाराकी दोनों के दोनों खत्म। यप, ऑल फॉर वन इज डेड नाउ, इस बार सच में, और टोमुरा शिगाराकी भी। तो फिर ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में बोले कशी है, बाय बाय, सायोनारा। हमें ये तो नहीं दिखाया गया कि ऑल फॉर वन का बाप कौन है लेकिन तुम्हारे भाई ने पूरे के पूरे 100 साल रिसर्च करने के बाद पता कर लिया कि ऑल फॉर वन का बाप कौन है। ऑल फॉर वन के बाप का नाम है डांजो।